हाय एवरीवन, दिस इज इखलाक हुसैन इस्फहानी, पीएचडी स्कॉलर इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस। ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फाइनेंस का, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि जो टाइम चेंज होता है, जो आपने इन्वेस्टमेंट की है, जो आपने कोई प्रोजेक्ट लगाया तो उसमें क्या डिफरेंस होता है, किस तरह से कैलकुलेशन होती है। तो थारोली कंपाउंडिंग, डिस्काउंटिंग, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। तो जितने भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, स्पेशली बीकॉम, बीबीए, एमबीए वगैरह हैं, या जो प्रोफेशनल हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, सीमा वगैरह कर रहे हैं, एससीसीए कर रहे हैं, तो उनको लाजमी ये अंडरस्टैंड करना था, बोलिए आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी से। टाइम वैल्यू ऑफ मनी जिसमें पूरी फाइनेंस की कैलकुलेशन किस तरह से होती है, किस तरह से हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, किस तरह उसको हम इंटरप्रेट करते हैं, वो सब कुछ हम इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं। जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, मीन्स के पैसा जो है उसकी जैसे टाइम इंक्रीज डिक्रीज होता है, आगे चला जाता है 1 ईयर 2 ईयर, तो उसकी जो अफादियत है, यूटिलिटी है, उसमें डिफरेंस आ जाता है। तो उस डिफरेंस की जो कैलकुलेशन होती है, एक्चुअली वो क्या होती है, टीवीएम करता है। जैसे आप लोन लेते हो, बैंक आपको 1 साल के लिए लोन देता है, तो 1 साल के बाद अगर आपने 2 लाख रुपए लिया तो वो आपसे 2.5 लाख रुपए क्यों लेता है। अगर 2.5 लाख रुपए लेता है तो सही है या गलत है, या कितना होना चाहिए, कम ले रहा है या ज्यादा ले रहा है, हमें कैसे पता चलेगा। वो सारी कैलकुलेशन हम क्या करें, थ्रू टाइम ऑफ वैल्यू ऑफ मनी करें। जैसे हम आज की बात करें और कल की बात करें, ठीक है। तो आज टुडे जो है, इसमें फाइनेंस में टुडे को हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू, मीन्स डे 1 कहो या डे 0 कहो, इसको मीन्स पहला दिन है, या एक दिन भी अल्लाह सपोज आप कोई ही इन्वेस्ट कर रहे हो, आज पहला दिन है। पहला दिन का मतलब है पहला घंटा, पहला मिनट है, एक दिन खत्म नहीं हुआ, 24 घंटे होंगे तो एक दिन, तो इसकी कैलकुलेशन होती है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट वैल्यू से अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या कोई कैलकुलेशन करना चाहते हो, तो हम क्या करते हैं, उसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो फाइनेंस में ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ, यहाँ पे ये होता है कि अगर फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, उसकी वैल्यूएशन करते हैं। जैसे फिजिबिलिटी का नाम आपने सुना होगा, वो फिजिबिलिटी कैसे बनती है, तो वो सारी चीजें क्या करते हैं हम, मुस्तकबिल में क्या होने वाला है उसको आज स्टडी करते हैं। इसका मतलब है जो प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू के दरमियान जो कैलकुलेशन है, उसको हम कहते हैं फाइनेंस, ठीक है। अब यहाँ पे जो आज आपके पास लेट सपोज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो, 2 साल के बाद, मतलब 2 इयर्स आपने लगाए, 2 साल के बाद आपके पास ये 1,30,000 होना चाहिए, मीन्स आपने प्लस 30,000 लगाए, ये वेल्थ आपने क्रिएट किया। तो ये कैसे इंक्रीज हुआ, ठीक है। अगर आप प्रेजेंट वैल्यू से इस तरफ जाते हो तो आपका क्या होगा, प्लस होगा अमाउंट में, उसको हम कहते हैं कंपाउंडिंग। क्या कहते हैं इसको, कंपाउंडिंग। इसमें 1+r का फैक्टर लगता है। क्या लगता है, 1+r। यहाँ पे आपको ये समझना होगा 1 और r का क्या है। 1 जो है 100%, वो अमाउंट जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट, जो आपकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है, उसको नॉर्मली स्टेटिस्टिक्स हो या आपका फाइनेंस हो, उसमें उसको 1 कैलकुलेट किया जाता है। आर मतलब आपका रेट, रेट का मतलब है इंटरेस्ट, आपको कितना मिलेगा या आपने कितना देना है, ये यहाँ पे कैलकुलेट होता है। तो कंपाउंडिंग फैक्टर में क्या होता है, n प्लस के साथ आता है, ठीक है। इसी तरह जब हम फ्यूचर की कोई चीज हम प्रेजेंट में कैलकुलेट करते हैं, तो उसको को कहते हैं हम डिस्काउंटिंग। क्या करते हैं, डिस्काउंट। नॉर्मली आपने डिस्काउंट सुना होगा कि आपने 1000 की परचेजिंग की है, तो आप उसे कहते हो यार डिस्काउंट करो, 100 रुपीज डिस्काउंट करो, मीन्स आप क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो उसकी वैल्यू। तो यहाँ पे जब डिस्काउंटिंग करते हो तो आपकी वैल्यू कम हो रही है, मीन्स फ्यूचर से आप क्या कर रहे हो, प्रेजेंट की तरफ आते हो, प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ जाओगे तो 1 लाख से 31, मीन्स अमाउंट ज्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब ये यहाँ पे जो फैक्टर है वो क्या है, आपका माइनस में लगेगा, ठीक है। एक और चीज, जैसे लाइन खींची हमने, मैथमेटिक्स में भी जो लाइन के ऊपर होता है उसको क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, और लाइन के नीचे है उसको क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, ठीक है, न्यूमरेटर। तो यहाँ पे जो
कंपाउंडिंग है वो न्यूमरेटर होता है, डिस्काउंटिंग जो होता है वो डिनोमिनेटर है। मतलब दूसरा तरीका ये कि अगर x अमाउंट है उसके साथ 1 प्लस आर डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आपका क्या है, कंपाउंडिंग। अगर x के साथ ये डिवाइड होके लग रहा है 1 प्लस आर तो ये क्या कहलाता है, इसको इस तरह से भी लिखते हैं, x मल्टीप्लाई बाई 1/1 प्लस आर। तो इसको यूं भी लिख सकते हैं x 1 प्लस आर। तो ये आपके पास क्या है, डिनोमिनेटर में आता है तो डिस्काउंटिंग कहते हैं, आपके पास न्यूमरेटर में आता है तो कंपाउंडिंग कहते हैं। अच्छा, यहाँ तो चलो हमने समझ लिया कि प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, फ्यूचर वैल्यू क्या होती है। इसके अलावा ये जो इंट्रोडक्शन चैप्टर है आज टाइम वैल्यू का, इसमें हमने ये समझना है। इसके अलावा इंटरेस्ट की बात करते हैं। तो इंटरेस्ट जो होता है फाइनेंस में नॉर्मली इसको रेट कहते हैं। रेट आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मली इसका नाम क्या होता है, आर होता है। इसको हम कहते हैं रेट ऑफ रिटर्न इसको कहते हैं। मींस आपको जो मुनाफा मिलेगा, नॉर्मली अकाउंटिंग में हम प्रॉफिट से इसको हम तशबीह देते हैं, उसके यहाँ पे जो फाइनेंस में आते हैं तो हम इसको रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑन इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ रिटर्न ऑन एसेट्स, इसी तरह इसको डिनोमिनेट करते हैं, के से भी करते हैं, आई से भी करते हैं। तो डिफरेंट आपके पास आगे जब फ्यूचर में जाएंगे तो इसको वेग भी कहते हैं। इसके अलावा आपके पास IRR भी कहते हैं। तो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, तो वो हम PI से भी करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, बहुत सारे हम टर्मिनोलॉजी सीखेंगे आगे आगे के चैप्टर में। तो ये आपका बेसिक है, डिस्काउंटिंग और कंपाउंडिंग, ये आपने समझना है। इसके बाद हम आते हैं इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट की बात हमने की थी उसके भी दो फैक्टर्स हैं। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, एक होता है कंपाउंडिंग। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब ये है कि आपने कोई किसी को लोन दिया, या आपने लोन दिया 1 लाख रुपीज आपने लोन दिया, ठीक है। आप कह रहे हो कि उस पे हम 10% सालाना चार्ज करेंगे। तो 10%, इसका 10% कितना बनता है, 10,000। इसका मतलब ये है कि साल के, अगर 1 साल के बाद आपने लिया तो ये क्या होगा, 1,10,000। अगर इसको 2 साल के लिए किया आपने तो 1 साल के लिए तो एक 10,000 आपका चार्ज हुआ। अगले साल क्या होगा, दोबारा जो आपका प्रिंसिपल है उस पर 10% दोबारा चार्ज होगा, कितना होगा, 10,000। अब प्रिंसिपल अमाउंट जो था वो आपका क्या था, 1 लाख। 1 लाख पे ये 2 साल का इंटरेस्ट आपको चार्ज होगा, कितना होगा, 20,000। तो ये आपका कितना बनेगा, 1,20,000। इसी तरह अगर थर्ड ईयर भी आप यूज करते हो तो 1 लाख के ऊपर आप क्या करते हो, 10% चार्ज करते हो, दैट इज 10,000। और आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना लोन लिया है आपने, या दिया है 100,000, प्लस आपके पास 1 ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का 30,000 आपके ऊपर चार्ज हुआ, तो आपका क्या आ गया, 1,30,000। ठीक है, मीन्स आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पे इंटरेस्ट लगता जाता है, या आप देते हो या लेते हो, तो उसको क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। अब दूसरी तरफ आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पर। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ये है कि आपका जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लग रहा होता है, ठीक है। वो किस तरह से, जैसे आपने 1 लाख रुपीज लिया, उस पर 10% हम क्या करें, रेट हमने कितना रखा है, 10%। यहाँ पे भी हमने रेट कितना रखा था, 10%। तो अब इसका थोड़ा सा समझना था कि आपको फाइनेंस समझ में आ जाए। पहले साल में आप क्या करोगे, 10,000 चार्ज कर रहे हो, 10,000। तो ये आपका क्या था, फर्स्ट ईयर। तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, 1 लाख, और प्लस 10,000 आपका इंटरेस्ट है, तो कितना हुआ, 1,10,000 आपका टोटल चार्ज हुआ। अब दूसरे साल पे आते हो तो 1,10,000, वो ये नहीं कहता कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो था जिस तरह था उस पे इंटरेस्ट 10% लगेगा, नहीं। वो कहेगा जो आपका टोटल है, आपने जो इंटरेस्ट है विड्रॉ नहीं किया है, बैंक में रखा है, तो उस पे भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा। 1,10,000 पे आप करोगे 10%, तो ये आपका क्या होगा, 11,000। ठीक है, तो अगले साल आपका क्या है, ईयर 2 में आपको कितना मिलेगा, आपका प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख और आपका 10, और ये क्या हो गया जमा, एक 21,000 ना, 21,000। तो ये आपका क्या होगा, 1,21,000। तो जब तीसरे साल पे आते हैं तो 1,21,000 जो है आपका, उस पर क्या होगा, 10% चार्ज होगा, ये 12,100 आपका इंटरेस्ट होगा। तो थर्ड ईयर में जो है आपका 1 लाख आपका क्या है,
प्रिंसिपल अमाउंट है जो आपने लिया था या दिया था, उस पे आपका तीनों साल का चार्ज हो रहा है। कितना है? 10, ये आपका 20,100 और ये आपका 33,000, 33,100। तो कितना हुआ आपका? ये 1,33,100। तो ये आपका डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर रहे होंगे वो ज़्यादातर जो है हमारा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे है। जो फाइनेंस बेस करता है वो कंपाउंडिंग करता है। नॉर्मल अब कंपाउंडिंग में डिफरेंस है, ठीक है। तो कंपाउंडिंग में भी डिफरेंस है, जैसे एपीआर है, उसके बाद ईएआर है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आपने थॉरोली पूरा लेक्चर अंडरस्टैंड करना है।